हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों यहाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, तो जैसा कि बच्चों आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरह हम हमारे प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व कर सकते हैं, उन्हें सुरक्षा दे सकते हैं, उन्हें हम अपने भविष्य के लिए सेव कर सकते हैं। ओके, तो we saw in class 7th that Paheli and Bujo had visited the forest along with Professor Ahmed and Tibu. ओके, तो बच्चों क्लास 7th में भी आपने बुक में ये दो जो कैरेक्टर्स हैं इनके बारे में पढ़ा होगा। तो ये जो पहेली और बूझो हैं ये अपने प्रोफेसर अहमद और टिबू के साथ ये कहाँ जा रहे हैं, ये एक फॉरेस्ट में जा रहे हैं विज़िट करने, वहाँ पर घूमने। ठीक है, दे वर ईगर टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस विद देयर क्लासमेट्स। तो ये लोग विज़िट करके आए हैं और इनके जो भी एक्सपीरियंसेस हैं ये अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना चाहते हैं। ठीक है, उन्हें बताना चाहते हैं। Other children in the class were also eager to share their experiences as some of them had visited भरतपुर सेंचुरी। बाकी जो बच्चे हैं क्लास के वो भी काफ़ी खुश हैं और वो भी अपने एक्सपीरियंसेस इन बच्चों के साथ शेयर करना चाहते हैं क्योंकि वो भी भरतपुर सेंचुरी विज़िट करके आए हैं। ठीक है, इनमें से कुछ बच्चे हैं उन्होंने काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में सुना है, लॉकचाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में सुना है, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में सुना है और टाइगर रिजर्व के बारे में भी सुन रखा है। ठीक है, ओके बच्चों, तो जैसा कि इन बच्चों ने नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में सुना तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इन्हें नहीं है। सो वी विल गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन द चैप्टर। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम अपना टॉपिक देखते हैं, डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज़। डिफॉरेस्टेशन जो होता है वो क्यों होता है और इसके क्या वजह हैं। ठीक है, तो अ ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्ट ऑन अर्थ। सभी बच्चों को पता होगा कि हमारी अर्थ में बहुत तरह के अलग अलग प्रकार के प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं मिलते हैं। ठीक है, ओके, तो सभी बच्चों को पता होगा बेटा हमारी अर्थ में बहुत प्रकार के ग्रेट वैरायटी के प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं। ठीक है, और ये सभी हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, हमारे अच्छे के लिए और हमारे सर्वाइवल के लिए, ठीक है, हमारे जीवित रहने के लिए ज़रूरी हैं। लेकिन आज की डेट में इन सारे ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है, जो है क्या है बेटा, इनके सर्वाइवल को खतरा है। ठीक है, और सबसे बड़ा खतरा किससे है, डिफॉरेस्टेशन से। प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, उन्हें डिफॉरेस्टेशन से खतरा है। अब डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है बड़े बड़े जंगलों को काट देना। ठीक है, पूरे के पूरे जंगल को काट देना और काट के उस ज़मीन का अलग अलग तरह से इस्तेमाल करना। ठीक है, अब हम पेड़ जंगलों के क्यों काटते हैं, हम वहाँ की ज़मीन को कल्टीवेशन मतलब एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल करते हैं, या तो फिर हम उस ज़मीन पर घर बनाते हैं, फैक्ट्रीज़ बनाते हैं। उन पेड़ों की लकड़ियों से हम फर्नीचर बनाते हैं, सोफ़े, पलंग एट्सेट्रा। और हम लकड़ियों का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, फ्यूल के लिए, मतलब उन्हें जलाने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी। हमने डिफॉरेस्टेशन देखा कि क्या होता है। अब बच्चों हम यहाँ ये देख रहे हैं कि जो डिफॉरेस्टेशन है वो हमने किया। ठीक है, हमने पेड़ों को काटा, तो बड़े बड़े जंगलों को हमने काट दिया, लेकिन कुछ नेचुरल कॉजेज़ भी होते हैं, मतलब कुछ प्राकृतिक तरीके भी होते हैं जिनसे डिफॉरेस्टेशन होता है, जैसे कि जंगलों में आग लग जाना या बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाना, बाढ़ आ जाना, उसकी वजह से पेड़ पूरी तरह से टूट के गिर जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो हैं वजह हैं जिनकी वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। जब डिफॉरेस्टेशन होता है तो उसके क्या रिजल्ट होते हैं, उससे क्या होता है। तो पहेली एंड बूझो रिकॉल्ड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। दे रिमेंबर्ड दैट डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेज द टेम्परेचर एंड पोल्यूशन लेवल ऑन अर्थ। तो इन बच्चों ने याद किया कि जब डिफॉरेस्टेशन होता है, जब हम बड़ी संख्या में पेड़ों को काट देते हैं, तो उससे हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है, साथ ही साथ पोल्यूशन लेवल भी बढ़ता है। ठीक है,
क्योंकि जब हम पेड़ काटते हैं बेटा तो कुछ जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है एटमॉस्फेयर में वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ही क्यों इंक्रीज़ होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ट्रीज़ क्या करते हैं, इस गैस को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। किस प्रोसेस में होता है ये सब कुछ, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ये सारी चीज़ें होती हैं। अब अगर हम पेड़ ही काटते जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को कौन एब्जॉर्ब करेगा, सही, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि उसका लेवल जो है वो बढ़ता जाएगा। साथ ही साथ ग्राउंड वाटर लेवल भी कम होता जाएगा, क्योंकि पेड़ नहीं रहेंगे तो पेड़ जो है वो क्या करते हैं, ट्रीज़ की जो रूट्स हैं वो सॉइल को बाइंड करके रखती हैं, पकड़ के रखती हैं, और जब बारिश होती है तो बारिश के पानी को रोकती हैं, और जब ये पानी रुकता है तो ये पानी ग्राउंड के अंदर जो है सीप होता जाता है, एब्जॉर्ब होता जाता है। ठीक है, दे नो दैट डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब्स द बैलेंस इन नेचर। तो अगर हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, हम बड़े बड़े जंगल काट देते हैं, तो हम नेचर का जो बैलेंस है, प्रकृति के बैलेंस को, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बैलेंस को हम डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, They were told by Professor Ahmed that if cutting of trees continues, rainfall and the fertility of the soil, फिर बेटा अगर हम पेड़ों को इसी तरह से काटते रहेंगे तो बारिश पे असर पड़ेगा, बारिश नहीं होगी, और फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो भी कम होती जाएगी। ठीक है, फर्टिलिटी का मतलब समझते हैं यहाँ, फर्टिलिटी का मतलब होता है सॉइल का, मिट्टी का उपजाऊपन जो होता है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होता जाएगा। ओके, Moreover, there will be increased chances of natural calamities such as floods and droughts। और अगर पेड़ नहीं रहेंगे बेटा तो प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि बाढ़ आना, सूखा पड़ना, ये सारी चीज़ें भी होंगी। तो कहीं ना कहीं अगर हम पेड़ों को काटते हैं तो हमारा सरवाइव करना, हमारा ज़िंदा रहना जो है वो मुश्किल में पड़ जाएगा। अब सभी बच्चों को पता होगा कि प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है बेटा, जिसमें प्लांट्स जो हैं अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, अब कम पेड़ रहेंगे इसका मतलब कम कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होगी, और जिसकी वजह से जो बाकी की कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होगी, एटमॉस्फेयर में जाएगी और वहाँ पर बढ़ती जाएगी। ओके, अब जब कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बढ़ती जाएगी बेटा, इससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। क्यों होगी ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है बेटा वो सन की हीट रेस को ट्रैप करती है, पकड़ती है और वापस हमारे अर्थ के सरफेस पे ही रिफ्लेक्ट कर देती है। बाकी की जो गैसेस हैं वो क्या करती हैं, सन की हीट को यूनिवर्स में रिफ्लेक्ट कर देती हैं। इसकी वजह से हमारी अर्थ बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो पाती है और हम सर्वाइव कर पाते हैं। बट कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, सन की हीट को, सन की जो रेज़ हैं उन्हें अर्थ के सरफेस पर ही रिफ्लेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से हमारी अर्थ जो है दिन पे दिन गर्म होती जा रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है और इसकी वजह से वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो रहा है और इसकी वजह से ही कम बारिश हो रही है। अब कम बारिश होगी जिसकी वजह से हमारे यहाँ सूखा पड़ता है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं हमारे यहाँ के अभी जो बारिश है बिल्कुल कम बारिश हो रही है और इसकी वजह से हमारे एमपी के कई सारे एरियाज़ जो हैं वो सूखाग्रस्त हो चुके हैं। ठीक है, तो ये सब किस वजह से होता है, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ओके, और ग्लोबल वार्मिंग क्यों होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की इंक्रीज्ड लेवल से। ठीक है, इतना समझ में आया सबको। आगे देखते हैं, डिफॉरेस्टेशन इज़ अ मेजर कॉज विच लेड्स टू द चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टीज़। अब डिफॉरेस्टेशन से भी मिट्टी की प्रॉपर्टीज़ में किस तरह से चेंजेस आते हैं, देखिए देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल गेट अफेक्टेड बाय प्लांटेशन एंड वेजिटेशन। जब हम अलग अलग तरह के प्लांट्स ग्रो करते हैं, सब्जियां लगाते हैं, तो मिट्टी की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, मिट्टी के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उनमें अफेक्ट पड़ता है। जैसे कि क्लास 7th में आप लोगों ने पढ़ा था कि पेड़ जो है वो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। ओके, सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल एक्सपोजेस द लोअर। मिट्टी की जो ऊपर की लेयर होती है, टॉप लेयर जो हम जिसे ह्यूमस कहते हैं, उसका एक्सपोज हो जाना, उसका बह जाना, उड़ जाना, अपनी जगह से अलग हो जाना ही हम सॉइल इरोजन कहते हैं। ये किस वजह से होता है, ये बाढ़ आ गई तो होता है, तेज़ बारिश से होता है, हवाओं से होता है, पेड़ों को हमने काट दिया तो भी सॉइल इरोजन हो जाता है। ओके, अब
अगर मिट्टी में ह्यूमस कम होगा तो मिट्टी फर्टिलिटी कम होगी, मिट्टी का उपजाऊपन कम होगा, और जिसकी वजह से धीरे धीरे वो पूरा एरिया जो है एक समय पर बंजर बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर मिट्टी फर्टाइल नहीं होगी बेटा तो वहाँ किसी भी तरह के पेड़ पौधे ग्रो नहीं करेंगे, और वो ज़मीन कैसी हो जाएगी, एक दिन डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, और इसे हम कहते हैं डेजर्टिफिकेशन। क्या कहते हैं? डेजर्टिफिकेशन। क्लियर? तो ये वाला टॉपिक, ये वाला पार्ट हम यहीं फिनिश कर रहे हैं बेटा। आप इसको अच्छे से रीड कीजिएगा। आई होप आपको ज़रूर समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।